तो हम फंक्शन पर थोड़ा कंसीडर कर लेते हैं। फंक्शन डेरिवेटिव सीखने से पहले तो फंक्शन क्या होता है, जैसे y इज द फंक्शन ऑफ x, एक रिलेशनशिप है, इसमें दो वेरिएबल y एंड x में, तो ये जो y हो गया उसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। डिपेंडेंट क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, सब क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। और इसको जो हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखना, उतारने के चक्कर में मत रहना, रिकॉर्डेड हम कर दे रहे हैं, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब मान के चलो एक हम फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहां हम x का वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 1 हुआ। अब हम x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। यानी देख रहे हो डिपेंड कर किस पर कर रहा है, y का वैल्यू x का वैल्यू 1 2 पर। अगर y का वैल्यू x का वैल्यू अगर हम 3 करेंगे तो y का वैल्यू 3 3 जा 9, तो डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। किसके वैल्यू पर, यानी y इज द फंक्शन ऑफ x, दैट इज द वैल्यू ऑफ y डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ x। तो इसी को हम लोग याद रखना है, खाली इसको इतना बताने का एक ही मकसद है, y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और x को इंडिपेंडेंट, ठीक है। यही चीज है डेरिवेटिव में शुरू होगा। तो यहां तक आप लोगों ने समझ लिया किसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, परिचय करवा दिया। अब इसके बाद हम डेरिवेटिव का डायरेक्ट रूल सीखेंगे। तो ज्यादा आपको पहले तो एकदम सिंपल से चलेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे। जैसे मान के चलो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला y इक्वल टू x टू दी पावर n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी तक ले सकते हैं। तो यहां पर अब इसकी डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका नोटेशन dy बाय dx होता है। अभी एक सिंपल नोटेशन से सीखने की प्रयास करेंगे, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फार्मूला। तो इसमें क्या हुआ कि वी आर टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ y दैट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या करता है, रेट ऑफ चेंज मापता है। ये आप कह सकते हो, इसको बोला कैसे जाएगा सिंपल भाषा में, डिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट नहीं, हम इसको बोल सकते हैं we are taking the derivative of y with respect to x। और इसके लिए एक एसेंशियल कंडीशन है, जिसके रिस्पेक्ट में लेंगे उसी का फंक्शन होना चाहिए। तो तभी x, ये जिसका फंक्शन होगा उसी के रिस्पेक्ट में हम डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये जो n है ना पहले आ जाएगा और x टू दी पावर n और एज इट इज लिख के इसके पावर में एक सब्ट्रैक्ट कर देना है। दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हो गया डेरिवेटिव का। अब इसको आसानी से हम कोई भी आएगा वही डेरिवेटिव y इक्वल टू एक्स टू द पावर 3, तो कुछ नहीं करना है, dy बाय dx, ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये पावर पहले आ जाएगा, लिख देना इसका पावर और x और इसमें एक घटा देना, बस तो हो गया। दिस इज द कॉल्ड डेरिवेटिव। ठीक है, ये समझ में आया? हाँ, अब शुरुआत करते हैं, और भी ले लो, 2 4 को और ले लेते हैं। y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 7x स्क्वायर, तो dy बाय dx करेंगे इसका, तो क्या होगा, 7 अपने जगह पर रहेगा, 2 पहले आ जाएगा, कुछ नहीं करना, कांस्टेंट बाहर कर देना है, ठीक है। 2 अपने जगह पर आ गया, x टू दी पावर 2 - 1, तो 7 2 जा 14 और x घटा देंगे, जब इसमें 1 पावर रहेगा तो x इसका मतलब ही होता है x टू दी पावर 1, यानी हिडन पावर होता है, लिखने की जरूरत नहीं, देयर इज नो नीड टू राइट इट, ठीक है। तो इसी तरह हो गया। अब हम और चीजें लेंगे, अब डेरिवेटिव अब कांस्टेंट टर्म का निकालेंगे तो उसका 0 होगा। यही फार्मूला हर जगह एप्लीकेबल होगा। अब कैसे होगा, क्या होगा, मैं दिखा रहा हूं। हम एक एक चीज का प्रूफ करते चलेंगे, ठीक है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है।
अब यही फॉर्मूला थ्रू आउट, चाहे पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ो, सब जगह लागू होगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट माइनर में। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, मान लो एक सूक्ष नहीं रहा, इस तरह रहा, इसका डेरिवेटिव निकालने बोल दिया, कुछ नहीं है इसके साथ, हमने पहले बोला था इसका dy बाई डी एक्स कांस्टेंट टर्म का हमेशा जीरो होगा, ठीक है, कभी भी निकालो इसका क्या है। अब ये जीरो होता है, आपने बोला ये फॉर्मूला लगाने के लिए क्यों हुआ, तो क्वेश्चन मस्ट बी राइजिंग इन योर माइंड। तो बहुत ही सिंपल, इट इज ए वेरी सिंपल टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चंस। अब आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, आपकी नॉलेज है कि नहीं, 10 क्लास में पढ़े होंगे, अगर किसी भी संख्या का पावर जीरो होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। एनी नंबर हैविंग द पावर ऑफ जीरो, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज 1। अभी बोलिएगा कि आप कैसे मान ले, हाउ कैन इट एग्री कि इट्स वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 1, कैसे मान लीजिएगा आप, तो इसको प्रूफ कर देते हैं। अब हम इसको मानिएगा ना भाई, x बाय एक्स, इसको काटेंगे तो इसके बराबर 1 होगा कि नहीं, ये तो मानिएगा। अब लॉ ऑफ इंडिसेस आपने पढ़ा होगा कि a टू द पावर m बाय a टू द पावर n, अगर दोनों का बेस सेम होता है उसका जो पावर है सब्ट्रैक्ट हो जाता है। एनी नंबर हैविंग द सेम पावर, इट इज ए गिवन इन द फ्रैक्शन, देन एज पर लॉ ऑफ इंडिसेस पावर इज ए सब्ट्रैक्टेड हो जाता है। तो मैंने अभी भी बोला कि जब कुछ नहीं रहता है तो इसका भी पावर 1 है और 1 हिडन पावर, तो दोनों का ये हम बेस सेम है भैया, एकदम फार्मूला पर जाइए, 1 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो अब तो आपको मानना पड़ेगा x टू द पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है। आपको इतना पता होगा लेकिन ये नहीं पता होगा, मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है। अब आपको इतना मालूम चल गया। अब इसी चीज को हमको 0 लाना है तो 2 इक्वल टू 1 ऐसा लिख सकते, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 ही होगा, कोई दूसरा चीज तो होगा नहीं। इज इट क्लियर? और 1 का वैल्यू क्या है, x टू द पावर 0 है, 2x टू द पावर 0। अब आपको डेरिवेटिव लो, अपने आ जाएगा 0, dy बाई डी एक्स, तो 2 पहले रहेगा भाई, 0 आ जाएगा, n आ गया पहले, और 0 में माइनस पावर में 1 कर देंगे। किसी भी संख्या को तुम 0 से मल्टीप्लाई करोगे वो 0 होगा, -1 यानी 0 ही होगा। आ गया? कैसे होगा? क्लियर? आर यू गेटिंग द थिंग क्लियरली? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं जी? फिर कभी समझ में आएगा बोल रहे हैं, जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। आप बोलो, बोलने में कंजूसी मत करो। हाँ वही पूछो ना, हम पूछेंगे तब बोलेगा, बोलो। सर x की पावर नेगेटिव है, इससे 0 पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा? कैसे पड़ेगा? आपको हम बता देते हैं, x का पावर निगेटिव है, किसी भी चीज को 0 से तुम गुना करो या भागा करो 0 से, वो 0 ही होगा। देखो ये हमेशा 0 होगा। अरे x का भी तो कुछ वैल्यू होगा, ये तो वेरिएबल है, 1 2 3। अब मान लो x का वैल्यू 3 होगा तो 0/3 इक्वल टू 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x का कोई वैल्यू होगा ही नहीं, जैसे 10 हो 5 हो, x का तो वेरिएबल है, उसका कुछ वैल्यू होगा, फिर किसी नंबर से करेंगे तो 0 ही होगा, इसलिए होता है। इसीलिए कांस्टेंट टर्म का जो डेरिवेटिव होती है वो 0 होती है। तो हम लोगों ने अब तक जो जो सीखा वो हम लोग देखा। अब सवाल है कि कभी ऐसा दे दे, ये तो अभी तक डेरिवेटिव हम लोगों ने सीखा सिंपल्स, अब एक अब यही फार्मूला रूल याद, ये इसको लिख लो, हर जगह काम आने वाला है। अब मान के चलो समस्या ये आ गया, ये सब तो ठीक नहीं है, डेरिवेटिव भी बहुत सारा ये अपना चेहरा चेंज करेगा, ठीक है, फंक्शन, तो ये सब आपको रेडी रहना है। मान के चलो डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, y बाय 1 बाय x टू द पावर 3। अब यहां पर फंस जाओगे, फिर जब भी डेरिवेटिव लेंगे तो x का जो पोजीशन होगा डिनोमिनेटर में नहीं होगा, हमेशा न्यूमरेटर में होगा। अब इसको ऊपर कैसे लाएं, तो एक और लॉ ऑफ इंडिसेस सीख लो, a1 बाय a टू द पावर m, ठीक है। तो इसको जैसे ही इफ वी शिफ्ट a टू द पावर m
फ्रॉम डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर इट्स पावर बिकम निगेटिव। सिर्फ इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा, फिर नीचे लाएंगे तो इसके पावर पॉजिटिव होगा। यानी इसका प्लेसमेंट अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाएंगे तो माइनस होगा, ठीक है। तो यही चीज है, या डिनोमिनेटर यहां प्लस रहेगा तो खाली पावर चेंज हो जाएगा। इफ एनी नंबर शिफ्टिंग फ्रॉम न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर इट्स पावर बिकम निगेटिव, ठीक है। इसका पावर निगेटिव हो यानी चेंज हो जाएगा। अगर ये निगेटिव रहता, मान के चलो इस तरह a टू द पावर 1 बाय a टू द पावर माइनस m, तो इसका a टू द पावर m होगा। सिर्फ चेंज हो जाएगा, प्लस होगा माइनस होगा तो प्लस होगा, प्लस होगा तो माइनस होगा, ठीक है। अब इस हिसाब से देखो ना कौन सा फिट बैठ रहा है। इसका पावर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा। अब बाकी सारा रूल यही वाला अप्लाई करना है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस 3। तो dy बाई dx कुछ नहीं करना है, एक के फॉर्मूला है भैया घुरा फिरा के, -3 x टू द पावर -3 और फिर -3, ठीक है। तो -3 हो गया। बहुत लोगों को इसमें दोनों माइनस होता है तो भाई घटा दें कि जोड़ दें, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है माइंड में। तो इसमें वेरी सिंपल, तुम माइनस में अगर कोई रुपया हमसे कर्जा लोगे तो माइनस में 3 रुपया कर्जा लिया, फिर 1 रुपया कर्जा ले लिया माइनस में, तो कितना रुपया कर्जा हुआ, 4 रुपया, यानी जुटता है -4 होगा। अब इसी को थोड़ा और तुम सजा के लिख सकते हो, -3 अपनी जगह पर रहेगा, इसको नीचे ले जाएंगे x टू द पावर 4 हो जाएगा। क्लियर, इज इट क्लियर? ठीक है। तो डेरिवेटिव का प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है। बहुत एक आध को और हम करके दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। अब एक फंक्शन, सिंगल फंक्शन पर कंसीडर कर रहे हैं। अब मतलब एक से ज्यादा फंक्शन अगर सेम वेरिएबल का रहेगा तो कैसे करना है, एक से ज्यादा टर्म रहेगा तो फार्मूला वही रहेगा। ये सब लिख लेना, लॉ ऑफ इंडिसेस बहुत एक ठोर होता है वो भी लिख लो, 1 नंबर 2 नंबर एक तीसरा नंबर, 3 गो होता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। अगर दोनों का बेस सेम रहेगा तो उसका पावर एडएफ होगा। यानी पहला का जस्ट यहाँ मल्टीप्लाइकेशन में, यहाँ डिवीजन में, बस यही अंतर है। डिवीजन रहेगा, देखो मल्टीप्लाई का मतलब बढ़ता है, जैसे कहावत नहीं है कि इफ यू शेयर हैप्पीनेस इट विल मल्टीप्लाई, इफ यू शेयर योर सोरोनेस इट विल डिवाइड। दुख को बांटने से घटता है दुख, और खुशी को बांटने से खुशी बढ़ता है, वही डिवीजन और मल्टीप्लाइकेशन है। यानी डिवीजन में हमेशा घटेगा और मल्टीप्लाइकेशन में हमेशा बढ़ेगा, ठीक है। और इसी का जस्ट अपोजिट है, जैसे एडिशन लोग सीखा तो उसका जस्ट अपोजिट सब्सट्रैक्शन भी करना है, उसी तरह मल्टीप्लाइकेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है डिवीजन, और उसी तरह ये डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन, जो लेटर ऑन क्लासेस में आई विल कवर। लेकिन फिलहाल अभी इसका एप्लीकेशन वगैरह सीखेंगे, उसके बाद उसको सीखेंगे। तो फार्मूला भी सीख गया। अब है क्या कि हम फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, मिटा दे रहे हैं, एक वो सिंपल फार्मूला। अब हम अभी तक तो जो पिक्चर देख रहे थे तो आ रहा था एक टर्म है भाई, कोई भी बना देगा। अब मान लो डेरिवेटिव आपको निकालने दे दिया इस तरह, एक अलजेब्रिक सम का, ax² + bx + c क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में दे दिया। अब इसकी डेरिवेटिव निकालो, तो यहां पर भी वही रूल अप्लाई होगा। फिर वंस अगेन फार्मूला लिख देते हैं, y = x टू द पावर n dy बाई dx n x टू द पावर n-1। फार्मूला यही होगा चाहे कहीं भी कुछ होगा, लेकिन यहां पर एक से ज्यादा टर्म इन्वॉल्व है। अब इसका कैसे करेंगे, तो इसका 2 तरीका है, और दोनों तरीका में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा इकोनॉमिक्स में, जो हम लोग वाइडली यूज करते हैं, मैं दोनों बता देता हूं। पहला तो नियम ये है कि dy बाई dx हम कर रहे हैं, इसकी डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो क्या करना क्या है मेरे दोस्त, कि पहले तो हम सेपरेटली इसको कर सकते हैं, a को तुम बाहर भी निकाल सकते हो। इसमें देखो कांस्टेंट कौन कौन है, a b c,
तो को बाहर निकाल दिए, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बी को बाहर निकाल दिए, डी एक्स बाई डी एक्स हो गया, प्लस सी को सी का डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हम तुमको बता चुके हैं क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो ऑब्वियसली होगा ए अपना जगह पर, इसके साथ कोई चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, तो 2 आया x टू दी पावर 2 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा b, अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग आ गया, डी बाई डी एक्स, इसको आप काट दोगे तो भी 1 होगा, लेकिन वैसे नहीं करना है। अब यहाँ देखो ये है, अब इसकी डेरिवेटिव सेपरेटली निकाल लो, तो डी वाई बाई डी एक्स, अब इसके ऊपर कुछ पावर नहीं होता तो 1 होता है, हिडन, लिखने की जरूरत नहीं, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, तो 1 हो गया, और x टू दी पावर 1 माइनस 1, तो क्या हुआ भैया, x टू दी पावर 0, तो इसका 1 इंटू किसी भी एनी नंबर हैविंग द पावर ऑफ 0 इट्स वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 1, तो 1 हो गया, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। और कांस्टेंट टर्म का आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, उसकी डेरिवेटिव 0 होगा। वो c कांस्टेंट है, जैसे 2 है वो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू नहीं बदलेगा। अब वेरी सिंपल है, 2ax प्लस b हो गया, 0 को जोड़ेंगे किसी भी संख्या से उसका वैल्यू नहीं होगा, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है। इसको जब इस तरह का सिचुएशन हो जाए, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो हम इकोनॉमिक्स में बनाते हैं, तो जो हमें उतना टाइम नहीं रहता है कि एक एक करके देखें, क्योंकि हम जब एप्लीकेशन पढ़ाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो पूछता है क्वेश्चन, तो वहां हमें उतना टाइम नहीं, एक लाइन में बनेगा डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर डिसाइड कर लेंगे, इसका 2 हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी होगा, यहाँ पर x को x के रिस्पेक्ट में लेंगे 1 और इसको c को लेंगे 0, बस इतना ही हो गया, दोनों में सेम रिजल्ट।